आइए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड। ठीक है, मैंने बोला था क्वेश्चन बड़ा है। क्वेश्चन भाई बहुत इजी है, बस रेशनलाइजेशन करने में जो स्टेप बढ़ती रहती है ना, उसकी वजह से तुम क्या सोचते हो कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, तुमको यदि एक या दो बार में आ गया तुम दो तीन स्टेप छोड़ सकते हो, पर स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो वो एक डेढ़ पेज में आ जाता है यदि स्टेप एक के नीचे एक लेते हैं। इसीलिए मैंने दो पार्टीशन करे अलग अलग, है ना। तो यहाँ देखते हैं कोस, यहाँ क्या करेंगे, देखो भाई स्टेप बाय स्टेप तो ये कहती है कि आप पूरा स्टेप बाय स्टेप करने के लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ एच ट्रिग्नोमेट्री रेशो, है ना। लिखेंगे बी गेट, अब यहां पे आपने क्या कहा, पुट द वैल्यू ऑफ इज द ट्रिग्नोमेट्री रेशो, बी गेट लिख दिया। बी गेट लिखने के बाद में आपको कोस 45 की वैल्यू क्या है मुझे बताओ, कोस 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2, यानी साइन 45 की जो वैल्यू है वही कोस 45 की वैल्यू है। सेक 30 की वैल्यू, अभी जस्ट पिछले सवाल में हमने कोस सेक 30 की वैल्यू लिखी। यदि नहीं आता तो कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 की √3/2 है, तो इसको लिख दो 2√3 प्लस कोसेस 30 की वैल्यू क्या है भाई, नहीं आती, मान लो फॉर एग्जांपल 1/2 होती है साइन का, 1/2 रखोगे 2 पर जाएगा, 2 बनाता, तो यहाँ ओनली 2 ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब मैं कुछ वर्ड छोटे छोटे लिखूंगा। यहाँ पे क्या लिखा है, 1/√2 y 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 y आ जाएगा √3। इस तरह से आगे की स्टेप में डबल से 1/√3 मल्टीप्लाई √3 ऊपर चले जाएगा और 2 प्लस का 2√3 यहाँ पे लिखेंगे। फिर क्या आएगा अगली स्टेप में √3 ऊपर की ओर है हमारे पास, और नीचे क्या है 2√2, यानी √2 का मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, प्लस 2√3 बाय √2 और √3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 जा 6, तो मैं डायरेक्ट यहाँ क्या लिख दूंगा 6, क्योंकि 3 स्टेप बढ़ाने से मतलब क्या 6। ठीक है, अब आपके पास यहां तक क्वेश्चन आ गया, क्या यही आंसर है, नहीं। क्या यही आंसर है, तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं। आप क्या करोगे, यहां पे समझ में नहीं आता कि क्या करें, तो भाई यहां पे लिखो कि रेशनलाइजेशन ऑफ, क्या लिखोगे, डिनोमिनेटर। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, डॉट लगा दिया मैंने ना। ठीक है, डिनोमिनेटर तो क्या लिखोगे √3 बाय 2√2 प्लस 2√6। रेशनलाइजेशन में क्या होता है, ये वाला जो नीचे डिनोमिनेटर है इसका सिर्फ चिन्ह बदलता है, प्लस है तो माइनस आ जाएगा। यहां लिखेंगे 2√2 माइनस 2√6 बाय, क्या लिखेंगे 2√2 माइनस 2√6। इस तरह से दोनों का रेशनलाइजेशन कर देंगे। आ जाओ इधर इस साइड आते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई, √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 माइनस 2√6 में, और यहां देखो यहां फॉर्मूला लगेगा, एक बार लिखा है प्लस में एक बार लिखा है माइनस में। जब कोई संख्या एक बार लिखी होती है प्लस में और एक बार लिखी होती है माइनस में, तो हम लिखते हैं a² माइनस b²। फॉर एग्जाम्पल 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। इस तरह चाहो तो स्टेप आगे तक ले जाओ। ठीक है, यहां नीचे 2√3 का मल्टीप्लाई करो तो 2√6 हो जाएगा, 3 2 जा 6। रूट वाली संख्या का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये याद भी रखना है आपको ताकि ये क्लियर हो सके। माइनस 6 3 जा 2, वैसा का वैसे ही 6 3 जा 18 y, यहाँ 2 2 जा 4 और रूट स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2, माइनस 2 2 जा 4, 6 में 6 आएगा ओनली। नीचे जाओ
दोनों में 2 कॉमन है, 2 ले लो कॉमन। √6 माइनस का √18 लिखा रहने दो अभी, ठीक है। यहां 4 2 जा 8 माइनस 6 4 जा 24, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2 √6 माइनस का √18 बाय माइनस का कितना आया था 16, 2 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 8, तो यहां लिखेंगे माइनस, पहले 18 लिख लो, पहले क्या लिख लो देखो माइनस 6 माइनस का √18, एक स्टेप बढ़ेगी है ना, मैं समझा देता हूं, 8 इक्वल, ये माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो 18 किसका हो जाएगा प्लस का, और ये किसका हो जाएगा माइनस का, दोनों बाई 8। या तो ये आंसर आते होंगे या फिर आंसर मैच कर लो, नहीं हो तो 18 का क्या कर लो एलसीएम निकाल लो, 18 का एलसीएम निकालोगे क्या आंसर आएगा, देखो आंसर क्या दिया है वो देखो पहले, तो 18 का यदि हम एलसीएम निकालते हैं यहाँ पे 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1, यानी 3 का एक पेयर बन रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3√2 माइनस, या तो 6 लिखा रहने दो, आंसर में 6 दिया हो तो 6, यानी 6 का कुछ हो सकता है क्या, नहीं, आप √3 और √2 ही लिख सकते हो बस, ठीक है, इसीलिए हम इसको लिखा रहने देंगे √6 बाय कितना आ जाएगा 8, ये हो गया हमारा आंसर, बस इसके अलावा कोई आंसर आ ही नहीं सकता, इसके अलावा क्या लिखोगे बताओ मुझे, एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक, √3 क्या है 3√2 माइनस 6 8 है ना, ये क्या क्वेश्चन नंबर 8.2 का थर्ड, ठीक है, ये आंसर, ये आ गया आंसर, ये कौन सा हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो कितनी स्टेप में करा, स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये भी थोड़ा लेंथी सवाल है, ठीक है, तो क्या मैं इस सवाल की 2-4 स्टेप लिख लूं क्या पहले, नहीं, चलने देते, चलो स्पीड बढ़ा देंगे यहां से, साइन कितना लिखा है 30 45 60, ठीक है, 30 लिखा है, प्लस का क्या लिखा है 10 45 कोसेस है ना, 10 45 माइनस का कोसेस 60, ठीक है, सेक नीचे बाई में कितना आएगा सेक 30 कोस 60 माइनस प्लस आएगा कोट 45, इस तरह से, तो यहां माइनस है ये, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे आगे डिजिट लिखेंगे, तो वही सवाल सेम टू सेम क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशोस, ठीक है, लिखना हो तो लिखो, नहीं भी लिखते हो तो डायरेक्ट लिख दो आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एच ट्रिग्नोमेट्री रेशो बिगेट्स, आगे लिखेंगे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस 10 की वैल्यू 1 माइनस कोस 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस 60 की वैल्यू यदि नहीं आती तो आपको आनी चाहिए साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसको जस्ट अपोजिट करेंगे तो 2/√3, इस तरह से, बहुत इजी है ना, 2/√3 लिख दो, ठीक है, अपोजिट ही करा ना, बाय यहां भी वही हाफ पार्टीशन, 2 हाफ में हो जाएगा, यहाँ पे सेक 30 की वैल्यू क्या है नहीं आता, कोस 30 की आती है क्या है √3/2, अपोजिट करेंगे 2√3, ठीक है, प्लस कोस 60 की वैल्यू पता है, कोस 60 की वैल्यू 1/2 प्लस कोट 45 प्लस 1, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा 1, आगे हम देखेंगे, हमने वैल्यू में 1 मान रख लिया, अब क्या करेंगे, अब हम क्रॉस यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं दोनों में, ठीक है, क्या ले सकते हैं दोनों में, देखो 2/3 दोनों में जाएगा, यानी यहाँ पे हम दोनों का होल एलसीएम ले सकते हैं, इसमें 2√3 यानी 2√3, यानी यहाँ पे √3 का मल्टीप्लाई है ना, 2 का डिवाइड करेंगे 2 कैंसिल, प्लस 2√3 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 2 है डिवाइड में √3 से √3 कैंसिल, यानी 2 2 जा माइनस का यहाँ आ जाएगा 4 बाय
अपॉन में जाओ, यहाँ पे वही √3 से √3, 2 जा 4 प्लस यहाँ पे 2 है, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ भी होल एलसीएम क्या आएगा 2√3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 का डिवाइड इसमें करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, √3 बचेगा यानी √3 प्लस 2√3, ये दोनों √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब कुछ वैल्यू देख लेते हैं कि कोई गलत तो नहीं है स्टेप। ठीक है, यानी वैल्यू तो हमारी पूर्ण रूप से सही है, तो कोई भी मिस्टेक यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये देखो यहाँ पे दोनों प्लस हो सकते हैं क्या, कोई सी संख्या ये हो सकती है दोनों, इन दोनों को हम प्लस करेंगे। 2√3 से 2√3 कैंसिल, यहाँ इन दोनों को प्लस कर दो कि कितना आ जाएगा 3√3 माइनस का 4 y कितना आएगा 4 प्लस 3√3 इस टाइप में। अब यही रेशनलाइजेशन कर देंगे तो 4 माइनस 3√3 बाय 4 माइनस 3√3 आ जाएगा, तो 4 माइनस √3 बाय √3 आ जाएगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस, ये देखो एक बार प्लस में है, ये एक बार माइनस में, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये दोनों माइनस में है सिमिलर, यानी एक सिर्फ डिफरेंट यहाँ पे क्या है संख्याओं का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, या दोनों का डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करो तो आप इसको इस टाइप में भी लिख सकते हो, जैसे मैंने ये लिखा ना, ये रेशनलाइजेशन नहीं करते तो 4 है ना एग्जाम्पल, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये जो लिखा है ना इसको इस टाइप में लिख दो, इसी की तरह √3 प्लस का 4 इस तरह से, तो भी हो सकता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, फिर से रेशनलाइजेशन कर दो, 3√3 माइनस का 4 बाई √3/3 माइनस का 4, ये एक बार प्लस में लिखा है, ये एक बार प्लस में, ये एक बार दोनों माइनस माइनस में सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, √2√3 2√3, तो इन दोनों में यहाँ पे क्या लग जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बाय 3√3 का होल स्क्वायर करेंगे, 3√3 का होल स्क्वायर और माइनस का 4 का होल स्क्वायर, √3/3 का होल स्क्वायर यानी 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 3 और 4 4 जा 16 माइनस 2 3 है ना, 3 2 जा 6 4 3 जा 12, सॉरी ये थोड़ा मल्टीप्लाई सही से करके बताऊँ मैं। यहाँ देखो, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी की पावर में a² प्लस b² माइनस का 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा 3 3 जा 9 है ना, और 3 मल्टीप्लाई में से निकल जाएगा बाहर, प्लस 4 4 जा 16 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3√3 मल्टीप्लाई 4, इस टाइप में लिख लेना है ना पूरा, तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, 27 माइनस 4 4 जा 16, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इधर आ जाते हैं, क्या है 9 3 जा कितना होता है 9 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, यानी यहाँ पे लिखेंगे 27 प्लस 16 है ना, माइनस 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24 माइनस का 24√3, y कितना आ जाएगा 27 में से 16 यानी 7 में से 6 गया तो 1 और 2 में से 1 रहा तो 1, यानी 11 आ रहा है, यहाँ पे 11 आ रहा है, तो इन दोनों को प्लस करते हैं, 6 और 7 6 6 12 और 13 का 3 1 कैरी 3 और 1 4 माइनस 24√3 बाय कितना आ जाएगा 11, इस तरह से ये आंसर आ रहा है। इसको देख लो एक बार, चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक बुक में कहाँ है, एक्सरसाइज नंबर 4.2 का 5th 44 माइनस 24 माइनस √3/11, क्या हो गया, ये कौन सा है क्वेश्चन नंबर 3rd, क्वेश्चन नंबर 4th। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3rd, यानी ये हम देख रहे थे फर्स्ट के 5th सवालों को, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3rd की बातचीत। ठीक है, 3rd में भी कुछ नहीं है भाई, दोनों एक दूसरे के इक्वेशन से इक्वल लिखना है और बाकी पूरा सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं आगे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं पॉज करता हूं ताकि मैं इसे क्लीन कर सकूं। अगला क्वेश्चन हमें क्या क्या दिया हुआ है वो मैंने लिख दिया पहले से, ये गिवेन में है, हमें यहाँ पे लिख देंगे गिवेन। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे 10a प्लस बी लिखा है, यानी इसको लिखेंगे 10a प्लस बी सिमिलर, और इधर क्या दिया है √3। अब √3 किसकी वैल्यू है 1060 की वैल्यू है, किसकी है
tan 60 की वैल्यू, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख देना कि tan 60 इक्वल होता है √3, इसलिए हमने यहाँ पे 10, तो ये वाले 10 से ये 10 कैंसिल, क्या बचा a प्लस बी इक्वल आ जाएगा 60, यानी इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या लिखेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन यहाँ पे tan a माइनस बी इक्वल कितना है? √3/2, तो यहाँ ये किसकी वैल्यू है? tan 60 की, वो 30 की, तो यहाँ लिखेंगे 1/√3y इक्वल tan किसकी है? tan 30 की वैल्यू है, तो tan 30 की वैल्यू इसका 10 से 10 कैंसिल, यानी a माइनस बी इक्वल क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगी, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। यानी हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड दोनों है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड दोनों है, तो लिखेंगे इन इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, सॉल्यूशन करना है, कोई से भी मेथड से करो, आपको जो अच्छा लगे। भाई यहाँ पे a प्लस बी इक्वल 60, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशनल मेथड दोनों में से एक कोई सा भी, a माइनस बी इक्वल कितना लिखा है? 60, तो मैं यहाँ पे इन दोनों के चिन्ह बदलने की हमें आवश्यकता नहीं, a प्लस बी है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल, a और a कितना हो जाएगा? 2a इक्वल, दोनों को प्लस करेंगे 90 आ रहा है, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 90/2 इक्वल a इक्वल कितना आ जाएगा? 45 डिग्री, कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। अब a की वैल्यू 45 है यहाँ पे, तो a की वैल्यू 45 है, यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a, यहाँ लिख देंगे, मैं लिख देता हूं पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू रखेंगे, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है? a प्लस बी इक्वल का 60 डिग्री, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है? 45 प्लस बी इक्वल कितना आ जाएगा? 60, तो b इक्वल कितना लिखेंगे? 60 माइनस का 45, तो b इक्वल वैल्यू आएगी 60 में से यदि 45 माइनस करेंगे तो 10 माइनस 5 का 5 आ जाएगा, है ना, और 5 में से 4 जाएगा तो 1, यानी b की वैल्यू हमारे पास 15 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 15। तो यहाँ पे हमें वैल्यू तो फाइंड आउट करनी थी। सवाल में हमसे क्या पूछा गया था? क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, tan a प्लस बी tan a माइनस बी बाई √3, 0 डिग्री से लेकर a की वैल्यू a प्लस बी 90 तक, है ना। यहाँ पे हमें कोई कंडीशन दी कि 0 डिग्री से क्या है? बड़ी होगी a प्लस बी की वैल्यू, और यहाँ पर ग्रेटर देन और लेस देन 90 होगी, है ना, फिर इक्वल भी हो सकती है। और a क्या? a की वैल्यू बड़ी है किससे? b से, यानी a देन b है, तो फाइंड a एंड b, a की वैल्यू और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन में, इधर लिख लेते हैं, a इक्वल 60 कितना? 45, a इक्वल 45, b इक्वल 15, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? देन में है, और b की वैल्यू क्या है? लेस देन, यानी ये 45 है और ये हमारे पास 15 डिग्री है दोनों। इस तरह से आपको लिखना हो तो लिख देना, चाहे तो जो आपको कंडीशन लगे। तो जो सवाल हमारा था वो हमने देख लिया। यहाँ पे सबसे पहले आप यदि यहाँ पे a और b की वैल्यू भी लिख रहे हैं तो भी आपका सवाल है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है आपका, ठीक है। इस साल 2026 के लिए जो एग्जाम में पेपर आएगा आपका मैथ का, उसमें ये सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। या इसके रिलेटिव एक और सवाल है, हमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ठीक है, तो वो वाला सवाल भी आपको कर लेना है, उसमें भी यही है, बस मेरे हिसाब से साइन दिया हुआ है 10 की जगह, है ना, देखना एक मिनट मेरे, ठीक है। तो हमारी एक्सरसाइज नंबर 8.1 8.2 यहाँ पे क्लियर, ठीक है। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.3, ठीक है, अगले वीडियो में।